भाग की तरफ अग्रसर है। भाग 19। मल्ल दंपति। बसंत की मस्ती वातावरण में भर रही थी। शाल वृक्षों पर लदे सफेद फूलों की सुगंध वन को सुरभित कर रही थी। एक तरुण और एक तरुणी अश्व पर सवार उस सुरभित वायु का आनंद लेते धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे थे। तरुणी का घुटने तक का लटकने वाला अंतर्वासक हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके कुंचित काली नागिन जैसे उन्मुक्त केश नागिन की भांति हवा में लहरा रहे थे। वह तरुण ने घोड़े की रास खींचते हुए अपने सुंदर दांतों की छटा दिखाते हुए कहा, वाह क्या बढ़िया आखेट है। वह देखो, पुष्करणी के तीर पर सुअर ने अपनी थूथन कीचड़ में गड़ा गड़ा कर क्या मजे से मोथे की जड़ खा रहा है। तो मैं क्या अपना बाण सीधा करूं? प्रिय ठहरो प्रिय, वह देखो एक और मोटा वराह इधर ही आ रहा है। हृदय पर बाण संधान करना। तरुण ने बाण धनुष पर चढ़ाया और अश्व को घुमाया। तरुण ने फुर्ती से बाण को धनुष पर चढ़ा लिया। फिर उसने तरुण की बराबर अश्व लाकर कहा, सावधान रहना, यह लक्ष्यच्युत हुआ तो पशु सीधा अश्व पर आएगा। और हाँ, अब बाण छोड़ो। तरुणी ने कान तक बाण खींचा और छोड़ दिया। बाण सन्न से जाकर वराह की पसलियों में अटक गया। पशु ने वेदना से चित्कार किया और क्रुद्ध हो घुर्र घुर्र शब्द करता हुआ सीधा तरुणी के अश्व पर टूटा। तरुणी ने इसे बीच तानकर एक और बाण चलाया। वह उसकी आंख फोड़ता हुआ गर्दन के पार निकल गया। पशु युद्ध भूमि पर छटपटाकर गिरने लग गया। तरुणी ही करके हंसने लग गई। तरुण घोड़े से उतर गया। वह पशु को खींचकर एक वृक्ष के नीचे ले गया। तरुणी ने भी घोड़े से उतरकर दोनों घोड़ों को बागडोर से बांध दिया। फिर तरुण ने पशु की खाल निकाली, मांस खंड किए। तरुणी सूखी लकड़ी बीन लाई और उसने मांस खंड भून भून कर खाना प्रारंभ किया। तरुणी ने सुरासचक तरुण के मुंह से लगाते हुए कहा, प्रिय कितना स्वाद है इसमें, कहो तो। निस्संदेह विशेषतः, क्योंकि इसमें हमारी स्वतंत्रता भी समावेशित है। यही तो, परंतु प्रिय कुशीनगर छोड़ते मेरी छाती फटती है। क्यों? क्या कुशीनगर को बंधुल मल्ल की आवश्यकता नहीं है? नहीं है प्रिय मल्ल के, तभी तो मैं स्नातक होकर तक्षशिला को छोड़ा था। तो गुरुपद ने कहा कि यह आयुष्मान जा रहा है, समस्त हस्तलाघव और राजकौशल सीखकर मल्लों को गौरव की वृद्धि करने वाला। और मेरा हस्तलाघव क्या कुशीनगर के 4 सालों में देखा नहीं? गणपति ने इन 4 वर्षों में जो गुरुतर राज कुछ मुझे सौंपा, मैंने उसके सम्यक पूर्ण किया। परंतु गण संदेह का मुझ पर संदेह बना ही रहा। प्रिय मल्लों का सन्निपात जब जब हुआ, गण सदस्यों ने ईर्ष्यावश बाधा दी और मुझे उप सेनापति का पद भी मल्लों ने नहीं दिया। सदैव काली छंद शलाकाओं का यही बाहुल्य सराहा सेनापति में। मल्लिका ने सुरासचक भरा और कुरकुरा मांस खंड भून कर उसे पति को देते हुए कहा, प्रिय जाने दो, अमर्ष करने से क्या होगा। परंतु कुशीनगर अपनी जन्मभूमि है। जन्मभूमि अपनी माँ है, उसी से मेरा शरीर बना है। परंतु कुशीनगर में तो मैं अब नहीं रहूंगा। प्रिय मेरी तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। कितने भी संभ्रांत मल जो मुझसे डाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा सर्वप्रिय होते देखा है, परंतु इससे तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। उन पर तुम्हारे सभी अलौकिक गुण प्रकट हैं। और क्या तुम्हें इस मल्लम ने तक्षशिला में इतना सम्मान पाया है? नहीं। बंधुल ने प्याला खाली करते हुए एक और रख दिया। उदास दृष्टि से मल्लिका की ओर देखकर बोला, मैंने इच्छा की थी कि मल्लों को मुगध की लौलुक दृष्टि से अभय करूंगा, परंतु अब नहीं। तो फिर प्रिय रज्जुलों की श्रावस्ती ही क्यों? लिच्छियों की वैशाली क्यों नहीं? महाली लिच्छवी तो तुम्हारे परम मित्र है। तक्षशिला में वह तुम्हारे सहपाठी भी। मैं उस दिन आया था तो तुम्हारे गुणों का बखान करता थकता नहीं था। सुना है वह वैशाली के नगर द्वार का रक्षकों का अध्यक्ष है। जानता हूँ प्रिय, परंतु महाली तो सदैव ही बंधुल की कृपा का भिखारी रहा है। आज बंधुल अपनी लाज खोलकर उसके पास नहीं जाएगा। फिर लच्छुए का गण आज अम्बपाली का है। अम्बपाली के स्नेह युवकों का गण है। वहाँ सुरा सुंदरी का ही प्रधान है। उसका संगठन भी नष्ट हो रहा है, उसका विनाश होगा। प्रिय ऐसा ना कहो प्रिय, यहाँ रज्जुलों के बीच हमारे दो 4 छोटे छोटे गण हैं, उसमें वैशाली के लिच्छवियों का गण ही समृद्ध है, परंतु स्थायी नहीं है। प्रिय इसे तो श्रावस्ती ही ठीक है।
कौशल के राजा प्रसन्न जीत के बहुत लेख आ चुके हैं, वह हमारा आदर करेगा। हम 10 वर्ष तक्षशिला में साथ पढ़े हैं, वह मेरे गुणों और शक्ति को जानता है, उसे मेरी आवश्यकता है। किंतु प्रिय, तुम्ही ने तो कहा था मल्लों ने तुम्हारे गुणों से ईर्ष्या की है, तुम वहां भी क्या ईर्ष्या से बचे रहोगे? गुणी और सर्वप्रिय होना जैसे अभ्युदय का कारण है, वैसा ही ईर्ष्या का भी। फिर वह पराया जनपद, वह भी रज्जुलों का, जहाँ हम गणपत के स्वतंत्र जनों की थोड़ी भी आस्था नहीं है। तुम्हारा कहना यथार्थ है, ईर्ष्या होगी तो फिर यह खड़ग तो है ही, पर अभी श्रावस्ती ही चलना श्रेष्ठकर है। कौशलपति 5 महाराज्यों के अधिपति है, वह मूर्ख, कालसी और कामुक है, शत्रुओं से घिरा है, उसे एक विश्वस्त और वीर सेनापति की आवश्यकता है। आशा है वह हमारा समादर करेगा। ऐसा ही सही है प्रिय, बहुत विलंब हुआ, बहुत सुस्ता लिया, अब चले। दोनों ने अपने अश्व संभाले और आगे बढ़े। सूर्य ढलने लग गया, दोनों यात्रियों की पीठ पर पीली पीली धूप पड़ रही थी। मल्लिका ने कहा, रात्रि कहाँ व्यतीत होगी प्रिय? ब्राह्मणों के मल्ल ग्राम में, वहाँ मेरा मित्र सांस्कृत्य ब्राह्मण रहता है, जो मल्ल जनपद में विश्व ख्याति प्राप्त योद्धा है। वे हमारा सत्कार करेंगे। वह सामने अचिरावती की श्वेत धार दिख रही है प्रिय, उसी के तट पर सगर मनों के झुरबट में पीछे मल्ली ग्राम है। घोड़े को बढ़ाओ, हम वहाँ एक मुहूर्त में पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अश्व फेंके। असील जानवर अपने अपने अश्वारोहियों का संकेत पा हवा में तैरने लग गए। सानध्य समीर और कोमल होकर उनकी पीठ पर थपथपाई दे रहा था। ग्राम सामने आ गया। अचिराविता की श्वेत धारा रजत में मंद प्रवाह से बह रही थी। अश्वारोहियों ने अपने अपने घोड़ों को लगाम ढीले की। अश्व तृप्त होकर शीतल जल पीने लग गए। एक तरुणी मशक पीठ पर लिए नदी तीर पर आई। उसके पिंगल केश हवा में लहरा रहे थे। कंधों पर उसका श्वेत ऊनी कंबल वृक्ष ढाप रहा था। कमर पर लाल दुकुल था। यात्रियों को देखकर तरुणी ने कहा, कहाँ से आ रहे हो प्रिय अतिथियों? कुशीनारा से, जहाँ बंधुल मल्ल रहते हैं। मैं बंधुल मल्ल ही हूँ। तुम? ये श्रीमती मल्लिका है। स्वागत बहन, मैं सांकृत्य गौतम की पुत्री हूँ। तू लोमड़ी गोपा है? बंधुल हंसते हुए घोड़े से उतरा। मैं जल भर लूं तब चले। पिता घर पर ही है, देखकर प्रसन्न होंगे। तू अश्व को थाम, मैं जल भरता हूँ। ऐसा ही सही। गोपा ने मशक बंधुल को दी। बंधुल ने मशक भरकर कंधे पर रखी। गोपा घोड़े की रास थामे पैदल चली। मल्लिका अश्व पर सवार हुई। आज किधर भूल पड़े बंधुल? भूला नहीं, इच्छा से आया हूँ। किन बहुत दिन बाद। सचमुच तू बहुत छोटी थी, पर मैं तुम्हें याद करती थी बंधुल। देवी मल्लिका अब कितने दिन मेरे पास रहेगी? आज रात भर गोपा, तुझे सोने ना दूंगी, खूब गप्पे होंगी। क्यों? मित्र गौतम क्या करते हैं? वही सूत्र रचते हैं। हंसी आती है बंधुल। सूत्र में एक मात्रा कर पाते हैं तो खूब हंसते हैं। और अहल्या रोकती नहीं माँ कि वे परवाही कहाँ करते हैं। मैं उनके साथ स्नान आहनिक कराती हूँ। वह सामने घर आ गया। पिताजी द्वार पर खड़े हैं। पिताजी देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। बंधुल को देखकर गौतम सांकृत्य बाहर आकर बोला, अरे मित्र बंधुल, स्वास्ति 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 मित्र गौतम, कहो न्याय दर्शन पूरा हुआ कि नहीं? अरे नहीं मित्र, इस धूर्त बोधायन को मैं कहता हूँ मसल डालूंगा। मैंने धर्मसूत्र रचे हैं बंधुल। सच? तो मित्र गौतम सांकृत्य योद्धा, दर्शनिक और धर्माचार्य है। ये दुष्ट द्रविड़ कुछ करने दे तब ना। अनार्य संस्कृति को आर्य संस्कृति में घुसेड़ रहे हैं। उधर यह ज्ञाति पुत्र महावीर। परंतु अरे, मल्लिका देवी का स्वागत करना तो मैं भूल ही है। घर में स्वागत कैसा मित्र? फिर गोपा ने नदी तीर पर ही शिष्टाचार पूरा कर दिया। बहुत याद करती है गोपा तुम्हें बंधुल। तुम्हारे उस आखेट की उसे याद है जब तुम गवय को एक बाण से ही मार डाला था। किंतु हाँ बेटी गोपा, जैमुनी कहाँ है? समिधा लाने गया है, मैं आ रहा है। जैमुनी ये हमारे मित्र मल्ल बंधु लाए हैं। मल्लिका भी आई है। एक वत्सत्री को लाकर काट दो और मेरे द्वार पर वत्स। इस सम्मान्य अतिथियों का सम्मान है। क्यों मित्र, कोमल वत्सत्री का मांस कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया मित्र गौतम। तो मित्र गोपा, तो बेटी गोपा, देवी मल्लिका को भीतर ले जा और बंधुल के लिए अर्धपाद्य ला। क्यों मित्र?
यही देवद्रुम की छाया में बैठा जाए, यही अच्छा है मित्र गौतम। बोधायन की क्या बात कह रहे थे? क्या कह रहा था किंतु ठहरो गोपा, थोड़ा शुकर मार दो, आग पर भून ला और पुरानी मराई भी भर ला। बंधुल थका हुआ, आग तैयार है, मैं भून कर लाती हूँ। सोमक के हाथ मराई भेज रही हूँ। बैठ मित्र। हाँ, बोधायन नास्तिक कहता है कि स्त्री के साथ अथवा यज्ञोपवीत किए बिना किए बालकों के साथ भोजन करने में दोष नहीं है, बासी खाना भी बुरा नहीं है, और मामा फूफू की कन्या से करना भी विहित है। ये वह भारत के 3 खंड करता है और गंगा यमुना के मध्य प्रदेश को सर्वोत्तम कहता है। वह भारत के आरट्य, दक्षिण के कारकस, उत्पल के पुंड्र और बंग कलिंग के 100 वीरों को प्राश्चित विधान कहता है। परंतु मित्र गौतम, ऐसा दिखता है कि तुम्हारा न्याय दर्शन भरा का धरा रह जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों मित्र? क्या तुमने शाक्य पुत्र गौतम का नाम नहीं सुना? सुना क्यों नहीं? मैं आजकल काशी में है नहीं, राजगृह में है उसका, परंतु उसका धर्म आग की भांति फैल रहा है। उसके आगे तेरे धर्म सूत्र और न्याय दर्शन कुछ ना कर पाएगा। देखा जाएगा मित्र। ले मराए पी, ला गोपा, गरम गरम पूरे कुरकुरे मांस खंड दे। वह कैसे हैं मित्र? बड़े स्वादिष्ट। मुझे नमक के साथ भूरे कुरकुरे मांस में बहुत स्वाद आता है, तो यथेच्छा खा मित्र, खूब खा रहा हूँ। परंतु मित्र गौतम, तुम जो ब्राह्मणों को अन्य जातियों से उत्कर्ष दिखा देते हो, वह ठीक नहीं है। वाह, ठीक क्यों नहीं है? देखते नहीं, इन रज्जुलों ने ब्रह्मवाद को लेकर परिषद प्रारंभ की है। उसमें वे गुरु को धारण किए बैठे हैं। वे ब्राह्मणों को हीन बताना चाहते हैं। देखा नहीं उस अश्वपति कैकेयी ने मेरे साथ कैसा नीच व्यवहार किया? मेरे पुत्र के सामने ही मेरा अपमान किया और मुझे सम्मितापति होकर उसके आगे जाना पड़ा। उसने गर्व से कहा, बैठ गौतम, ब्राह्मणों में सबसे प्रथम मैं तुम्हें यह ब्रह्म विद्या बताता हूँ। आज से प्रथम किसी ब्राह्मण को यह विद्या नहीं आती थी। फिर वह गुप्त विद्या तो तुम सीख आए मित्र। खाट सीख आया? अरे कुछ विद्या भी हो, छल है छल, कोरा पाखंड। यज्ञ के ब्रह्मा को बना दिया ब्रह्म। पहले ब्रह्मा को लूट के माल का काफी हिस्सा देना पड़ता था, उसके अधीन रहना पड़ता था। उनके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कराकर महाराज और सम्राट की उपाधि ली जाती थी। पर अब तो वे ब्रह्म को जान गए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। अरे मित्र बंधु, इस ब्रह्म के ढकोसले को मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तो मुझे भी समझा गौतम। सीधी बात है मित्र, यज्ञ में देवताओं के नाम पर गंधशाली का भात, वत्सत्री का मांस और कौशय, दास दासी, हिरण्य सुवर्ण बड़वा रथ दिया जाता था और समझा जाता था कि यह देवताओं की कृपा से है। पर तुम जानते हो मित्र, ये भाग्यहीन देवता भी पूरा ढकोसला ही है। इसमें से किसी एक को भी आज तक किसी ने देखा नहीं। अब लोग संदेह ना करेंगे कि ये देवता सचमुच है भी या नहीं। बस इन सबों ने बैठे बैठे ब्रह्म की कल्पना कर ली है। उसे देखने की कोई इच्छा ही नहीं कर सकता। वह आकाश की भांति देखने सुनने का विषय ही नहीं है। गौतम खूब ठहाके मारकर हंसने लगा। बंदुल भी हंसकर कहा, तो इसी में आरुणी जैसे ब्राह्मण भी भटक गए। यही तो मजा है। उस याज्ञवल्क्य को देखो, इन विदेहों के पीछे कैसे गूढ़ का चिमटा बनकर चिपटा है पट्टा। उसने ब्रह्म को इतनी गंभीर व्याख्या करता है मित्र कि देखकर हंसी आती है। तो तुम हंसा करो गौतम, क्योंकि तुम मूर्ख हो मित्र। ऐसा ना करने से मैं शस्त्र, स्वर्ण, कोषारण और सहस्त्र गो कहाँ से पाए? तू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाए तो कदाचित अहल्या कौशय पहने। उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है मित्र। यह रज्जुलों का कौशल है। राजभोग को भोगने की के लिए यह आवश्यक है कि जो संदेह करे उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया जाए। कुछ को उत्तम आहार खाने को, कुछ उत्तर प्रसाद रहने को और सुंदर दासियां भोगने को दे दी जाए। वे उन्हीं का गीत गाएंगे। सच कहते हो मित्र गौतम। अरे मैंने वह नियम बनाए हैं मित्र, तो तू भी क्या बात करेगा कि शूद्र किसी द्विज को गाली दे या मारे तो उसका वही अंग काट लिया जाए। उसको वेद पाठ सुना हो तो उसके कान में टीन या शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। वेद पढ़ा हो तो उसकी जीभ काटकर टुकड़े कर दिया जाए। अरे वाह मित्र गौतम, यह तो तूने अनर्थ किया बेचारे शूद्रों का। तो और उपाय ही क्या है भाई? देखते नहीं ब्राह्मणों का कैसे हास हो रहा है। अच्छा, फिर देखूं तेरा सूत्र कब तक संपूर्ण होगा। अभी तो विश्राम करना चाहिए, तो विश्राम करना मित्र। शैया